हाल ही में राष्ट्रपति ने जिन शहरों ने, जिन कस्बों ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में अच्छा परफॉर्मेंस किया था, तो राष्ट्रपति ने उनको सम्मानित किया है, उनको अवार्ड या प्राइज दिया है। तो चलिए समझते हैं कि ये स्वच्छ सर्वेक्षण क्या है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का जो इंदौर है वो लगातार इसमें फर्स्ट आ रहा है, तो समझते हैं सब क्या है। देखिए, जैसा कि नाम से पता है, स्वच्छ सर्वेक्षण, सर्वेक्षण का मतलब होता है सर्वे। तो सर्वे किया जाएगा और जो स्वच्छ होगा उसको पुरस्कार दिया जाएगा। अगर ये लाइन आप समझ गए तो आपको अब ये न्यूज़ समझने में बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं होंगी। देखिए, ये क्या है, ये एक प्रकार का एनुअल सर्वे है। ये एक प्रकार का वार्षिक सर्वे है और इस सर्वे के माध्यम से क्या किया जाता है कि जो शहर, सिटीज़ या कस्बे या टाउन वो बहुत अच्छी सफाई रखते हैं, बहुत अच्छा आप देखोगे सैनिटेशन रखते हैं और हाइजीन में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुल मिलाकर वो शहर या वो कस्बे जो स्वच्छता में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनको इसके माध्यम से पुरस्कार दिया जाता है, रैंकिंग दी जाती है। और जिन लोगों की रैंकिंग अच्छी आती है, जिन शहरों की, जिन कस्बों की रैंकिंग अच्छी आती है, उनको फिर राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। अब अगर हम इस स्कीम की बात करें तो हमको पता है कि भारत सरकार की एक स्कीम है स्वच्छ भारत मिशन। अब स्वच्छ भारत मिशन क्या है? स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य ये था कि भारत में सफाई को बढ़ाना। मोदी जी ने, आपने देखा था जब योजना की शुरुआत हुई थी तो मोदी जी कई बार खुद सफाई करते हुए, झाड़ू लगाते हुए दिखे, ताकि लोगों में भी ये जागरूकता बढ़े कि अगर आप झाड़ू लगाओगे या अपने पास पड़े कूड़े को डस्टबिन में डाल दोगे तो आपकी इज्जत पे कोई आंच नहीं आएगी या आप छोटे नहीं हो जाओगे। तो स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य यही था कि भारत को साफ रखना, साथ ही साथ ओपन डेफिकेशन बनाना, यानी खुले में शौच से मुक्त बनाना। और इसके माध्यम से आपको पता है कि गांव में आप देखे होंगे तो शौचालय की पर्याप्त व्यवस्था सरकार के द्वारा की जा रही है। तो कहा जा रहा है कि जो भारत सरकार की एक योजना थी स्वच्छ भारत मिशन, उसी का एक पार्ट था स्वच्छ सर्वेक्षण। सरकार ने पहले एक स्कीम लॉन्च की कि हम भारत को स्वच्छ बनाएंगे। फिर जरूरी है कि केंद्र से या सेंट्रल से बैठ के स्कीम तो बनाई जा सकती है, लेकिन राज्यों को कैसे मोटिवेट करोगे, इसलिए सरकार ने लॉन्च किया स्वच्छ सर्वेक्षण। जैसे स्वच्छ भारत मिशन हो गया आपकी पढ़ाई, और स्वच्छ सर्वेक्षण हो गया जो आप मॉक टेस्ट देते हो, यानी आप पढ़ना जरूरी है लेकिन साथ ही साथ क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है। वैसे ही स्वच्छ भारत मिशन जरूरी है, हम सफाई करेंगे, लेकिन उस सफाई का एक सर्वे हो, उस सफाई का एक टेस्ट हो, उस सफाई का एक असेसमेंट हो, और वही असेसमेंट है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021, जो मतलब अभी जो आया वो। अब अगर हम देखें कि क्या ये पहली बार आया है, बिल्कुल नहीं। इस स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा 2016 में की गई थी और 2016 में सबसे पहला स्वच्छ सर्वेक्षण प्रकाशित हुआ था। किसके द्वारा संचालित किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स के द्वारा सब संचालित किया जाता है। तो याद रखिएगा पहली बात कि अगर आप देखोगे कि ये अगर आपको समझ में आ गया है कि, और साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्लीनलेस सर्विस ऑफ अर्बन एरियाज, यानी शहरी क्षेत्रों का पूरी दुनिया का सबसे बड़ा, याद रखिएगा, सफाई से संबंधित अगर आप देखेंगे तो सफाई से संबंधित जो भी दुनिया में सर्वे होते हैं उस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सर्वे है। और एग्जाम के लिए पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इस बात को याद रखिएगा। अब एक चीज़ हमको और देखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की स्कीम है, इस पर विशेष फोकस करिएगा, क्योंकि जब भी स्कीम पूछी जाती है तो मिनिस्ट्री का नाम बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है। शहरी विकास मंत्रालय, तो आवास एवं शहरी मंत्रालय भी बोल सकते हो। तो ये हो गई स्कीम। अब बात आती है कि क्या इस स्कीम में इस बार का न्यूज़ क्या है, किस शहर को प्राइज मिला है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहला जो प्राइज मिला है वो किस शहर को मिला है कि ऐसे शहर या ऐसी सिटीज जिनकी जनसंख्या 1 लाख से कम है। तो उसमें आपको मिलेगा, आप देखोगे कि जो शहर सफाई में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। ऐसे शहर जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से कम है और ऐसे शहर जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से अधिक है। तो अगर आप देखोगे कि जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से कम है तो उसमें पहला है वीटा, दूसरा है लोनावाला। अब ये दोनों जगह आप अगर देखोगे, चाहे वो वीटा हो या लोनावाला हो, ये 1 लाख से कम पॉपुलेशन वाले सबसे साफ शहर हैं भारत के, और ये दोनों महाराष्ट्र में स्थित हैं, याद रखिएगा।
लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वो शहर हो जाते हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि पॉपुलेशन अगर 1 लाख से ज़्यादा है तो उसमें सफाई करना आसान काम नहीं है। तो अगर हम 1 लाख से अधिक वाले शहरों की बात करें तो मध्य प्रदेश का इंदौर शहर भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित हो गया, और ऐसा नहीं कि पहली बार घोषित हुआ है, लगातार 5वीं बार। तो लगता है कि अगर भारत में कोई रहने लायक जगह है तो वो एमपी का इंदौर ही है, क्योंकि लगातार 5वें वर्ष आप देखोगे कि नंबर 1 पर आया है भारत का सबसे स्वच्छ शहर। दूसरी बात, सूरत नंबर 2 पर आया है। तो याद रखिएगा, ये खूब पूछते हैं। वीटा हो गया 1 लाख से कम, लोनावाला 1 लाख से कम में सेकंड, इंदौर 1 लाख से अधिक में फर्स्ट, और सूरत 1 लाख से अधिक में सेकंड। तो इस बात को याद रखिएगा। साथ ही साथ बेस्ट गंगा टाउन की भी इस बार लिस्ट निकाली गई है। तो इस लिस्ट में क्या हुआ है कि कौन सा ऐसे कस्बा है जो गंगा के तट पर स्थित है और सबसे स्वच्छ है, तो उसमें वाराणसी आया है। यानी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है कि गंगा टाउन्स में यानी गंगा के तट पर स्थित जो भी कस्बे हैं उसमें से सबसे स्वच्छ कौन सा है, तो उसमें स्वच्छ जो है आपका बनारस आता है। साथ ही साथ पूछा गया है कि सबसे जो क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट एरियाज हैं वो कौन से हैं। कैंटोनमेंट क्या होता है कि जहां पर आप देखते हो कि आप देखोगे कि आर्मी नियंत्रित करती है कैंट्स को। कैंट एरिया जो होते हैं हर शहरों में दिखेंगे, तो उन्हीं को कैंटोनमेंट जोन या कैंटोनमेंट एरिया बोलते हैं। तो कहा गया है कि उसकी भी लिस्ट इसमें शामिल की गई है, और उसमें सबसे स्वच्छ आया है कैंटोनमेंट में अहमदाबाद। दूसरा, अहमदाबाद के बाद मेरठ, यानी गुजरात का अहमदाबाद और उत्तर प्रदेश का मेरठ, ये 2 शहर सबसे स्वच्छ कैंटोनमेंट जोन है। तो इस बात को याद रखना कि क्या याद रखना है, 1 लाख से कम वाले सबसे स्वच्छ शहर वीटा, लोनावाला, महाराष्ट्र दोनों, 1 लाख से अधिक वाले इंदौर और सूरत। इंदौर एमपी का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगातार 5वीं बार भी बना है। साथ ही साथ एक लिस्ट और याद रखनी है कि सबसे स्वच्छ शहर, सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है। तो पहली बात, राज्य को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। अब राज्य को 2 कैटेगरी में किस में डिवाइड किया गया है, अगर हम स्टेट्स की बात कर लें तो सबसे पहले अगर आप देखोगे कि ऐसे राज्य जिसमें जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, शहरी स्थानीय निकाय हैं, उनकी संख्या 100 से अधिक है, और ऐसे राज्य जो छोटे हैं यानी जिसमें अर्बन लोकल बॉडीज की जो संख्या है वो 100 से कम है। तो याद रखिएगा, ऐसे शहर या ऐसे राज्य जहां पर लोकल बॉडी जैसे म्यूनिसिपालिटीज की संख्या 100 से अधिक है या अर्बन लोकल बॉडीज की संख्या 100 से अधिक है, उसमें छत्तीसगढ़ पहला प्राइज जीता है। और ऐसे राज्य जिसमें अर्बन लोकल बॉडीज की संख्या 100 से कम है, इसमें आपका झारखंड फर्स्ट पर आया है। तो ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी क्योंकि एग्जाम में पूछ दिया जाता है और फिर याद आता नहीं है नाम। तो याद क्या रखना है, राज्यों में, बड़े राज्यों में छत्तीसगढ़, छोटे राज्यों में जिसमें शहरी क्षेत्र या अर्बन लोकल बॉडीज कम है झारखंड। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में वीटा और लोनावाला फर्स्ट सेकंड पर है, दोनों महाराष्ट्र में। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले सबसे स्वच्छ इंदौर, और इंदौर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मध्य प्रदेश का आप देखोगे एक जिला है। साथ ही साथ सबसे स्वच्छ आप देखोगे गंगा टाउन कौन सा है, जो गंगा नदी के तट पर स्थित है, तो उसमें वाराणसी है। तो उम्मीद है। और तीसरी एक चीज ये याद रखिएगा कि कैंटोनमेंट जोन सबसे स्वच्छ अहमदाबाद, फिर दूसरा मेरठ। और किस मंत्रालय के द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो इस बात को भी याद रखना है।